हमारे इमाम साहब हैं मेहदी अलैहिस्सलाम, वो आने चाहिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत आनी चाहिए। जो चीज़ अटल है, जो अल्लाह ताला ने उसके नबी ने जो फरमा दिया है वो अटल है और वो होना ही होना है। हमारी भी यही ख्वाहिश है कि इमाम मेहदी साहब आ जाएं जल्दी से। ये जो सियासत है, ये खेल एक इसको गेम बना के रखा हुआ है। तो हकीकत बज़ाहिर तो ये सियासत नहीं करते हैं, ये तो खेलते हैं मुल्क के साथ। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला आज ही भेजें, जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हालात चल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला आज ही भेजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को। और सलाम। एक ऐसी हुकूमत के जिसमें सुकून होगा और अमन होगा। क्या आप चाहते हैं कि एक ऐसी हुकूमत आए रुए ज़मीन के ऊपर? इंशाअल्लाह हम क्यों नहीं चाहते, हम इसलिए चाहते हैं कि हमारे इमाम साहब हैं मेहदी अलैहिस्सलाम, वो आने चाहिए। चलो हमें भी सुकून होगा इंशाअल्लाह, वो आखिरी इमाम भी है हमारे। आपको कौन सी हुकूमत पसंद है? क्या ये मौजूदा हुकूमत है या जो इमाम मेहदी की हुकूमत है? इमाम मेहदी की हुकूमत चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उर्दू बाज़ार में और यहाँ हम लोगों का नुक्ता नज़र जानेंगे कि क्या आप एक ऐसी हुकूमत की तमन्ना करते हैं कि जिसमें इंसाफ हो, जो इंसाफ की हुकूमत हो, जिसमें जुल्म व सितम ना हो, जिसमें किसी की हक तलफी ना हो। आए हम आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप एक ऐसी हुकूमत की तमन्ना करते हैं कि जिसमें जुल्म ना हो और इंसाफ हो? भजन हम तो 40 साल से तमन्ना कर रहे हैं ऐसी हुकूमत की। कभी किसी ने बताया आपको कि एक ऐसी हुकूमत कायम होगी कि जिसमें जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा? भजन जब भी इलेक्शन आते हैं तब यही बताया जाता है, लेकिन हुकूमत आने के बाद वही हो रहा है जो जब से पाकिस्तान बना है वही चल रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम अभी भी आज़ाद नहीं है। इमाम मेहदी, आपने नाम सुना है कभी इमाम मेहदी? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला उनकी जो हुकूमत है वो अनकरीब पूरी दुनिया में आने वाली है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, हर मुसलमान ही ये अकीदा रखता है और हर मुसलमान ही ये तमन्ना कर रहा है कि ये हो जाए, क्योंकि अब तो जो हालात हो गए हैं, बच्चों की रोटी भी पूरी नहीं हो रही। वो तो बेशक हम करते हैं, हर मुसलमान ही करता है, लेकिन इन सियासतदानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी उम्मीद। ये ख्वाहिश है कि इमाम मेहदी साहब आ जाएँ जल्दी से और ये मुल्क हमारा कम अज़ कम हमारा इन ज़ालिमों से हमारी जान छूट जाए और हमें कुछ इंसाफ मिले, हम अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कुछ गुजार सकें। बस हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारी ज़िंदगी में वो आ जाए इमाम मेहदी की हुकूमत। हाँ जी। और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द हुकूमत आने वाली है। आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जितना अवाम इस वक्त पिस चुकी है ना जुल्म के हालात से, ये हुकूमत वाकई आनी चाहिए और हम इस चीज़ की तमन्ना रखते हैं, दिल में ख्वाहिश रखते हैं कि ये वक्त आना चाहिए। जो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सरकार ने कह दिया है वो होके रहेगा, जो भी है वो जो ना हम इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत आनी चाहिए। क्या आप एक ऐसी हुकूमत की तमन्ना करते हैं कि जिसमें जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा? कि हुकूमत अगर बताया जाए तो हुकूमतें तो अब रही नहीं। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त सियासत है ना, एक इसको गेम बना के रखा हुआ है। तो हकीकत बज़ाहिर तो ये सियासत नहीं करते हैं, ये तो खेलते हैं मुल्क के साथ। इमाम मेहदी के हवाले से आप क्या कहते हैं कि उनकी हुकूमत आने वाली है? उनकी हुकूमत जब आएगी तो फिर ये आज के नाम नहाद जो सियासतदान हैं ये तो सफ़ा हस्ती से मिट ही जाएंगे इंशाल्लाह। उनका ज़हूर, हमारे अकाबिर जिस तरह फरमा रहे हैं, उनका ज़हूर तो होने वाला है। तो जब उनका ज़हूर होगा तो उसके बाद फिर अदल और इंसाफ दोबारा से लौट। अल्लाह करे कि इमाम मेहदी का ज़हूर हो, तो ताकि गरीब जो है इस वक्त, जो गरीब पिस रहा है जुल्म के नीचे जो दबा हुआ है इस वक्त, तो अल्लाह ताला इमाम मेहदी को भेज कर तो इन सब मज़लूमों की आवाज़ बनाए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को। बड़े उस्ताद जी हैं मौलाना मुफ्ती हसन साहब दामद बरकातुहum आलिया, तो उनकी मजलिस में एक आदमी ने कहा कि हज़रत जब ये इधर का वाक़या है, जब मस्जिद अक्सा पे जुल्म कर रहे थे फ़लस्तीन का, तो कहते हैं कि फ़लस्तीन का एक बच्चा मलबे के नीचे से निकाला है, तो उसने फरमाया कि मुझे वहाँ पे एक नूरानी चेहरे में एक फ़रिश्ता आया, तो वो फ़रिश्ता फरमाने लगा कि आप जाके ये पैगाम दे दें अपने लोगों को कि ये जुल्म बहुत कम वक्त तक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। ये हमारे उस्ताद जी की महफिल में एक शख्स का सवाल है। माशाल्लाह इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और उनकी हुकूमत जल्द आने वाली है, जल्द आने वाली है। जो लोग इलेक्शन और सिलेक्शन में भाग रहे हैं, इधर जोर लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, वसाइल भी लगा रहे हैं, ताकत भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, आप उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, मेरा उन लोगों के लिए यही पैगाम है कि ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया महज एक खेल तमाशा है, तो ये खेल तमाशे से बचें, गरीबों की आवाज़ बने, गरीबों का हक ना मारें। ख़ास करके इस वक्त सियासी लीडरों से मेरी ये अपील है, खुदारा अगर आप इस वक्त इक़्तिदार में आ रहे हैं, हुकूमत आपको मिल रही है, तो गरीबों की आवाज़ बने, ना कि आप गरीबों को लूटें। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला आज ही भेजें, जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हालात चल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला आज ही भेजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को, और अल्लाह ताला जल्द हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया पर भेजें, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं। यकीन जाने कि अगर हमारे नबी की दुआएँ इस उम्मत के साथ ना होती ना, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है और जो ख़ास करके पूरी
दुनिया में जो मजलूमों और गरीबों के साथ हो रहा है, तो यकीन जाने इस दुनिया को ना कौम समूद और कौम आद के जवाल जिस तरह उन पे आए थे ना, उस तरह इस कौम पे भी जवाल आते। लेकिन एक हमारे नबी की दुआएं हैं और दूसरे अल्लाह ताला ने अपने नेक अकाबिर, इस दुनिया में नेक अकाबिर हैं, अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। वरना पाकिस्तानी अवाम तो इस काबिल नहीं है कि आज भी अल्लाह ताला की इतनी नामतें उन पे, वरना आज भी उनके साथ कौम आद और कौम समूद वाला अल्लाह ताला बर्ताव करते। देखें इस वक्त हम लोग कहते हैं ना कि सियासतदान गलत कर रहे हैं, नहीं, मैं ये कहता हूँ गरीब गलत कर रहा है, अवाम खुद गलत कर रही है। हाथ आपका है, वोट आपके हाथ में। अगर आप अच्छा फैसला करेंगे, अगर आप किसी अच्छे लीडर को इंतखाब करेंगे, किसी अच्छे लीडर को आप चुनेंगे, तो वो अच्छा लीडर आके आपको अच्छा निज़ाम आपके अंदर कायम करेगा। लेकिन आप खुद जब वोट की बारी आती है, आप 1000 2000 मैं कहूँ तो आप बिल्कुल टूटी और पाइप पे भूल के आप अपनी सारी इज्जत वहाँ पर गवा देते हैं। अगर गरीब इस वक्त पिस रहा है, ये सबसे बड़ी गलती गरीब की है। तो मैं तो कहता हूँ इमाम मेहदी आए, लेकिन अल्लाह ताला उन्हें भेजे। हम जो पिस रहे हैं इस वक्त गरीब, उनके लिए अल्लाह ताला इमाम मेहदी को भेजे और मुसलमानों को वो जज्बा दे कि वो सच्चे दिल से इमाम मेहदी के साथ उनकी सफ़ में आएँ और जहाद करें और इस्लाम को तख्त पे लाएँ और इंसाफ को तख्त पे लाएँ। लेकिन अगर देखा जाए इस नुक्ते की तरफ कि अगर इमाम मेहदी आ भी जाए, यकीन जाने आज मुसलमानों का यकीन और मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर पड़ा है कि वो दज्जाल के दजल में आके अपने ईमान को गवा बैठे। दज्जाल के दजल में तो पहले नहीं आए हुए, इलेक्शन और सिलेक्शन और वोट में घुसे हुए। दज्जाल कहते हैं काना दज्जाल, यानी कि एक आंख से देखने वाला। तो ये जो अमेरिका की जो निज़ाम है, फ्रांस का, ये सारा उन्हीं का निज़ाम है ना पाकिस्तान में। तो एक आंख से ही देख रहे हैं ना, वो अमीर अमीर हो जा रहा है, गरीब गरीब हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, दज्जाली फितना तो उस दिन से आया हुआ है जिस दिन से अमेरिका ने अपना जाल दुनिया में बिछाया, ख्वाह वो सियासत के ज़रिए बिछाया है, ख्वाह वो मोबाइल के ज़रिए बिछाया है। देखें दज्जाल की एक आंख है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे उस्ताद जी कहते हैं कि आज हमारे जेबों में दज्जाल का बच्चा है। आज एक आंख कैमरे की, एक हम खास करके आज जिस कैमरे पे हम गरीबों के सामने बोल रहे हैं, ये आंख एक जिस दिन आई थी इस दुनिया में, तो हमारे उस्ताद जी फरमाते हैं कि उस दिन से एक दज्जाली फितने इस दुनिया में फैल रहा है और दज्जाल भी आएगा। जहाँ पे इमाम मेहदी आएंगे वहाँ पे दज्जाल भी आएगा। लोग अपने ईमान पक्का करें और अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह इमाम मेहदी का ज़हूर फरमा और हमें दज्जाल के दजल से ऐसी हुकूमत की तमन्ना करते हैं कि जिसमें जुल्म नहीं होगा और इंसाफ होगा। जी बिल्कुल, हमें करनी चाहिए, एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल करनी चाहिए ऐसी तमन्ना। एक हुकूमत ऐसी है कि जिसका वादा अल्लाह ने किया, इमाम मेहदी की हुकूमत, क्या आप तमन्ना करते हैं उसकी? तो जो चीज़ अटल है, जो अल्लाह ताला ने उसके नबी ने जो फरमा दिया है, वो अटल है और वो होना ही होना है। असल में ना ये सारा सिलसिला चलता है कड़ियों से। जब हम अपने आप को दुरुस्त करेंगे तो कड़ी से जुड़ते जुड़ते सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इमाम मेहदी की हुकूमत आनी चाहिए कि जिसमें जुल्म नहीं होगा, इंसाफ होगा। इमाम मेहदी का जो मामला आप बता रहे हैं वो तो होना ही होना है, वो हर हाल में होना है। लेकिन जो है ना, जो लोकल जो हुकूमतें हैं वो तो बननी है। अच्छी हुकूमत आए जो आवाम का सोचे।